अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर इलिशे। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर्स में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन हमारे पास क्या होती है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Normalization is a database design technique that reduces data redundancy and eliminates undesirable characteristics like insertion, update and deletion anomalies। ठीक है, मतलब कि हमारे पास क्या होता है, एक टेक्निक होती है डेटाबेस को डिज़ाइन करने की जो कि रिड्यूस करती है डाटा की रेडुडेंसी को। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन रूल्स डिवाइड लार्जर टेबल इनटू स्मॉलर टेबल एंड लिंक्स देम यूजिंग रिलेशनशिप। इनके दरमियान रिलेशन बनाती है और टेबल को, जो हमारे पास बड़े टेबल्स होते हैं, उनको स्मॉलर टेबल्स में डिवाइड करती है। एक टेबल में कई बार ऐसा होता है कि इसमें डुप्लिसिटी होती है, रेडुडेंसी होती है। इस रेडुडेंसी को, डुप्लिसिटी को रिमूव करने का एक मेथड है, वो क्या है हमारे पास, नॉर्मलाइजेशन। अगर हम इसे रिमूव नहीं कर सकते हैं तो इसे रिड्यूस तो कर सकते हैं ना। तो आइए देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ डुप्लिसिटी होती है हमारे पास, वन इज रो लेवल एंड वन इज कॉलम लेवल। तो सबसे पहले हम लोग रो लेवल को देखते हैं कि रो लेवल डुप्लिसिटी हमारे पास क्या होती है। रो लेवल डुप्लिसिटी, यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, उसकी एज है। तो स्टूडेंट आईडी में हमारे पास 1 2 1, एस नेम में हमारे पास अली है, सैम है, फिर से अली है। यहाँ पे एज उनकी क्या है, 30 22 एंड 30। अब देखें फर्स्ट रो जो है हमारे पास, फर्स्ट रो एज इट इज, फर्स्ट रो हमारे पास एज इट इज सेम है थर्ड रो के साथ। ठीक है, मतलब ये एग्जैक्टली सेम है। दिस इज व्हाट रो लेवल डुप्लिसिटी। हम अपने टेबल में यहाँ पे प्राइमरी की भी लगाते हैं, सेट करते हैं उसको, प्राइमरी की को, SID को हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। तो अब प्राइमरी की हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी की हमारे पास यूनिक होती है और कभी भी नल नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसमें रिपीट वैल्यूज होती हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो यहाँ पे भी वन, पूरी रो जो है सेम आ रही है, ये थर्ड रो भी हमारे पास सेम आ रही है, तो इसमें ये हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, तो आइए कॉलम लेवल को देखते हैं। कॉलम लेवल हमारे पास क्या होता है, टेबल लिया है मैंने, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है, फैकल्टी नेम है और सैलरी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे दो रोज कोई भी एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी दो रोज जो है एग्जैक्टली सेम नहीं है, बिकॉज हमने पहले ही रो लेवल डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया है। कैसे, हमने प्राइमरी की को सेट कर दिया था SID। ठीक है, SID को क्या हमने सेट कर दिया था, प्राइमरी की। कोई भी दो रोज एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती हैं प्राइमरी की के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या कॉलम यहाँ पे सेम हो सकते हैं, एग्जैक्टली हो सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कॉलम जो हैं वो सेम है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे C1 C1 C1, दिस इज द सेम। यहाँ पे शान शान और शान, ये भी हमारे पास सेम है। यहाँ पे 40,000 40,000 40,000 एंड 40,000, ये भी हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्या है कि दो हमारे पास रोज ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। वो तीन प्रॉब्लम्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इंसर्शन एनॉमली, डिलीशन एनॉमली एंड अपडेशन एनॉमली। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल की मदद से इन तीनों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होती है। ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, SID, एस नेम, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, फैकल्टी नेम और सैलरी। ठीक है, आप लोग कहेंगे कि एनॉमली का बार बार से नाम ले रहे हैं। एनॉमली हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जो किसी स्पेशल ओकेजन पे हो ना, उसे हम लोग एनॉमली कहते हैं। ठीक है, तो आइए इंसर्शन को देखते हैं कि इंसर्शन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इस टेबल में एक नए स्टूडेंट का डाटा डाल दूं, ठीक है, यानी SID में यहाँ पे 5 डालूं, ठीक है, और उसका S नेम जो है वो शान हो, उसके बाद
कोर्स आईडी जो है वो मेरे पास 10 हो और कोर्स का नेम मेरे पास MBBS हो। मतलब कि पहले तो मेरे पास ऐसे कोई कोर्सेज नहीं पढ़ाए जाते थे, ठीक है स्टूडेंट आया है हमारे पास, लेकिन हमारे पास कोर्सेज नेम और कोर्सेज मतलब कि हमारे पास कोई टाइम लिमिट होती है, कोर्स ख़त्म हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसर्ट नहीं कर सकते हैं? तो अब हम इसे इंसर्ट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो इसे इंसर्शन इन्वॉल्विंग कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं करते हैं। अब देखते हैं कि डिलीशन एनॉमली क्या होती है हमारे पास। लेट्स से एक क्वेरी लिखते हैं, रिमूव द डाटा बेस ऑफ रोल नंबर 2। मतलब कि हम लोगों ने डाटा किसका रिमूव करना है? रो 2 का, ठीक है, या रोल नंबर 2 का, ठीक है, कि हमारे पास रोल नंबर 2 इसका डाटा रिमूव करो। तो सिंपल क्वेरी कैसे लिखेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर SID इक्वल्स टू 2। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा, हम इसको क्वेरी को लिखेंगे और हमारे पास ये डाटा हमारे पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास अपडेशन एनॉमली। अपडेशन मतलब क्या होती है कि हम लोगों ने टेबल में से किसी भी चीज़ को पकड़ना है, उसको चीज़ों को अपडेट कर देना है। अब मैं यहाँ पे C1 है, इसको मैं रिमूव करके कुछ और लिख दूँ तो वो हमारे पास अपडेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।